हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो अपना एग्रीकल्चर के लिए साथ ही साथ VLDA AAT प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट HAU 6 ईयर प्रोग्राम और VLDA और साथ ही साथ PAU AAT की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम जो अपना चैप्टर है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में से आपको 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं, VLDA के अंदर और HAU 6 ईयर प्रोग्राम और PAU के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन क्या होता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का मतलब होता है पशुधन उत्पादन। ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का मतलब होता है पशुधन उत्पादन। ठीक है, मैनेजमेंट आपको पता होगा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रबंधन। ठीक है, जो हमारा लाइव स्टॉक है यानी कि जो हम पशु है, ठीक है, उसकी केयरिंग के लिए जो कुछ करते हैं या जिनसे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उनके प्रोडक्शन के लिए क्या कुछ हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, पशुधन उत्पादन के लिए यानी कि पशुपालन को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसी को हम पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। चैप्टर को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री क्या है, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री को हम बोलते हैं पशुपालन। ठीक है, पशुपालन क्या बोलते हैं, पशुपालन। ठीक है, ये क्या है, इज़ द साइंस ऑफ ब्रीडिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। क्या मतलब है इसका, ये क्या है आपकी एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंस। ठीक है, ये एक क्या है आपकी साइंस है ऑफ ब्रीडिंग एंड मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। जो हमारे फार्म एनिमल्स हैं, चाहे वो कैटल हो, ठीक है, फिशेज़ वगैरह हो, चाहे वो शिप्स वगैरह हो, कोई भी जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग और उनकी मैनेजिंग, साथ ही साथ उनकी केयरिंग किस प्रकार से करनी है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो कि क्या है ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए होती है। बेनिफिट्स ह्यूमन के बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दिस टेक्निक हेल्प इन राइजिंग लाइव स्टॉक टू प्रमोट डिजायरेबल ट्रेट इन एनिमल फॉर यूटिलिटी, प्लेजर एंड रिसर्च। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ब्रीडिंग टेक्निक्स है, जो हम आज पढ़ेंगे टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में, वो क्या है लाइव स्टॉक के अंदर किस प्रकार हमें हेल्प करती है। तो वो क्या है, जो हमारी ब्रीडिंग टेक्निक्स क्या है उसकी मदद से क्या है, हम जो अपना डिज़ायरेबल ट्रेट है यानी कि डिज़ायरेबल जो ब्रीड है वो हम उससे क्या है बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द क्रॉस बिटवीन एनिमल्स, ठीक है, ऑफ टू ब्रीड। फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग एक क्या है क्रॉस होता है कि दो ब्रीड के बीच में, ठीक है, दो ब्रीड्स के बीच में क्या है एक क्रॉस होता है। क्रॉस होगा उन एनिमल्स के बीच में जो क्या है मोस्ट करेक्टर है। ठीक है, जो उनका करेक्टर है मोस्टली क्या है सिमिलर होना चाहिए, सेम ब्रीड के ऑर्गेनिज्म है वो क्या है ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्रीड्स की टेक्निक्स पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा यही टारगेट रहेगा, टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक्निक्स हमारी दो होती है ब्रीडिंग के लिए बेसिकली। एक होती है आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये आप सभी ने एक बड़ी ही कॉमन टेक्निक्स है, सभी ने देखी होगी। लेकिन जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है ये आजकल यहाँ पे नहीं होती है, ये क्या है आपका लेबोरेटरी मेथड है, तो इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। बट जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये टेक्निकल आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। ठीक है, जो आपका लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही कॉमन टेक्निक्स है। इससे हम क्या है अपना डिजायर्ड करेक्टर है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ला सकते हैं। ठीक है, तो
पढ़ते हैं इस टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन ब्रीडिंग, ठीक है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन ब्रीडिंग, ठीक है। ये क्या है, ब्रीडिंग के अंदर बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, ब्रीथिंग की जगह आप ब्रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रीडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल एनिमल्स एंड मैन्युअली इंट्रोड्यूस इनटू द ओविडक्ट ऑफ फीमेल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ए प्रेगनेंसी थ्रू द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, जो एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें क्या है, जो मेल का जो सीमेन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं वो क्या है, वो एग्स के साथ क्या है फर्टिलाइज कर जाते हैं। फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या है, प्रेगनेंसी वो क्या है ऑब्टेन की जाती है। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ही क्या है, हम क्या है जो सीमन है, जो मेल एनिमल्स है उसका सीमन क्या है, हम आर्टिफिशियली क्या है इंसेमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली क्या है ओविडक्ट के अंदर क्या है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा एग है वो फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म के साथ। इसका मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हम एआई भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे एआई वर्ड आपको लिखा मिले तो आप समझाइएगा कि ये क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो आपका मेल एनिमल्स है उससे क्या है स्पर्म को या सीमन को कलेक्ट किया जाता है और वो मैन्युअली ट्रांसफ़र किया जाता है, मैन्युअली इंट्रोड्यूस इनटू द ओविडक्ट ऑफ फीमेल एनिमल्स। जो फीमेल एनिमल है उसकी ओविडक्ट के अंदर क्या है मैन्युअली ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स थ्रू फर्टिलाइजेशन। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर ब्रीडिंग इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स। नॉन ह्यूमन एनिमल्स के अंदर क्या है इसको करवाया जाता है, इस टेक्निक्स को बेसिकली यूज किया जाता है। जैसे कि जो हमारे शिप्स हो गए, कैटल हो गया, हॉर्स हो गया और डॉग हो गया, पिग हो गया, और बहुत से हनी बी के अंदर भी क्या है इस टेक्निक्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारे जो फार्म एनिमल्स हैं, जितने भी हम बोलते हैं ना, जो फार्म हैं, चाहे वो केटल फार्म हो, बफेलो फार्म हो, ठीक है, काऊ फार्म हो, जो भी जितने भी आपके फार्मिंग एनिमल्स हैं उसके अंदर बेसिकली ये टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पता चल गई होगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड इकोनॉमिकली मीन फॉर लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग टू इम्प्रूव देयर यूटिलाइजिंग एनिमल्स हैविंग दैट डिज़ायरेबल ट्रेड। इसका क्या मतलब है कि जो इस टेक्निक्स है इसको हम यूज करके क्या है हमारी डिज़ायरेबल ट्रेड को क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं, डिज़ायरेबल ब्रीड को हम क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि जो वैरायटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बार बताता हूँ। सपोज आपके पास एक क्या है काऊ है, ठीक है, तो हमें क्या है इस तरह की एक वैरायटी चाहिए, ब्रीड चाहिए जिसका क्या है मिल्क है वो ज़्यादा हो, ठीक है, मिल्क ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो काऊ है जिसका मिल्क ज़्यादा हो, ठीक है, इस तरह की ब्रीड तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स है उसको यूज करते हैं और हमारी डिज़ायरेबल ब्रीड है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे सिप के अंदर हो गए, बहुत सी वैरायटीज़ होती है जिसकी जो लेग्स वगैरह होती है वो शॉर्ट होती है, हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी के जो ईयर वगैरह है वो बड़े होते हैं, कुछ के सींग वगैरह बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस जो ये करैक्टर्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, ये सब क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स के द्वारा क्या है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, हम जो डिज़ायर्ड वैरायटी है वो ऑब्टेन कर सकते हैं और जो हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है मैंने जो लाइफ स्टॉक का वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमें क्या है इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउअडेज सीमन इज़ ऑल्सो प्रिजर्व्ड, ठीक है। आजकल क्या है जो सीमन होता है मेल का उसमें जो क्या है उसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। इसको हम सीमन बैंक वगैरह बोलते हैं। वहाँ पे क्या है जो कंडीशन होती है प्रॉपर मेंटेन की जाती है, जो एक सीमन को जो स्पर्म होता है उसको ज़िंदा रहने के लिए जो प्रॉपर जो कंडीशन मिलती है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह वो वहाँ पे दिया जाता है और उसको क्या है स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद क्या है उसको बाद में कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाउअडेज सीमन इज़ ऑल्सो
प्रिजर्व फॉर फ्यूचर डोनर, ठीक है, फ्यूचर डोनर के लिए, ठीक है। अगर कोई भी मान लीजिए एनिमल है, ठीक है, मेल एनिमल है, उसका हमने क्या है सीमन कलेक्ट कर लिया, ठीक है, सीमन कलेक्ट कर लिया और हमने क्या इसको स्टोर कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर उस एनिमल की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है उस जो एनिमल्स है, जो मेल डोनर था उसका सीमन हमारे पास है, वो क्या है हम उसको यूज करके क्या है नई वैरायटी है वो क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, इस टेक्निक्स को हम बोलते हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारी टेक्निक्स है डोनर से जो आर्टिफिशियल तौर पे जो जिसको हम प्रिजर्व करते हैं उसको बोलते हैं फ्रोजन बोविन सीरम मेथड, ठीक है, फ्रोजन बोविन सीरम मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सीमन, ठीक है। ये आप पॉइंट लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा एआई के बारे में, ठीक है। एआई आजकल क्या है, एआई के लिए बहुत से जो कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, आपको डिप्लोमा वगैरह करवाया जाता है एआई का, ठीक है, जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सिखाया जाता है और इसका स्कोप भी क्या है बहुत ही अच्छा स्कोप है। जो भी मतलब जो आपके विलेजेस वगैरह के अंदर डॉक्टर वगैरह आपने देखे होंगे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, वो क्या है बहुत सी जो कोर्सेज वगैरह है डिप्लोमा है इसका कर सकते हैं, उनका अच्छा खासा स्कोप है। विलेज के अंदर क्या है आप इस टेक्निक्स को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक्स है उसको हम किस प्रकार यूज करते हैं। तो जो मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक्स होती है उसको हम क्या है लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है। तो ये क्या है एक बार मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इट रेफर टू अ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन इन विच एम्ब्रियो इज डायरेक्टली प्लेस्ड इनटू द यूट्रस फीमेल। दिस में ऑल्सो डन बाय द ट्रांसप्लांटिंग एम्ब्रियो फ्रॉम हाई क्वालिटी फीमेल्स इनटू द कैरियर मदर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है एम्ब्रियो बन गया। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको पता होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है एम्ब्रियो हमारा जनरेट हो चुका है, जो क्या है हाई क्वालिटी फीमेल्स हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक ऐसी वैरायटी है उसकी क्वालिटी क्या है हाई है, ठीक है, उसकी क्वालिटी हाई है, उसकी क्वालिटी हाई होने के कारण क्या है हम उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा वो हम क्या है निकाल लेंगे, ठीक है। जो एम्ब्रियो निकाल के वो जो हमारी अदर जो कैरियर मदर बोलेंगे जिसको कैरियर जो हमारा एनिमल्स होगा उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा एम्ब्रियो है वो बन गया, ठीक है, वो क्या हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, दूसरी फीमेल के अंदर, जो हमारा एनिमल फीमेल है दूसरा उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है, हाई क्वालिटी फीमेल से। तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे जो हाई क्वालिटी करैक्टर थे उस वैरायटी के, जो उस ब्रीड के, उस एनिमल्स के जो हाई क्वालिटी की थी उसके करैक्टर है क्या है हम जो हमारी नेक्स्ट जो कैरियर एनिमल्स रहेगा उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए क्या किया जाता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको निकाल के क्या है जो डायरेक्ट जो यूट्रस होता है फीमेल की उसके अंदर क्या है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। दिस इज़ डन आफ्टर एग हैव बीन कलेक्टेड एंड फर्टिलाइज्ड इन ए लेबोरेटरी। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एन एम्ब्रियो मस्ट सक्सेसफुली अटैच इटसेल्फ। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो क्या है प्रॉपर क्या है, जब हम इसको ट्रांसप्लांट करें जो यूट्रस की वाल है वहाँ पे क्या है प्रॉपर अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है, जो कैरियर मदर है उसके बाद ही वो क्या है प्रेगनेंसी उसकी क्या है स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू कन्वर्ट सीड टू मीट मिल्क फॉर फाइबर मोर एफिशिएंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसकी मदद से क्या है हम जो हमारी मीट या सीड्स हो गया मिल्क हो गया इसकी क्वांटिटी को क्या है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इसका एक नुकसान भी है, वो क्या है, बट जिस प्रोसेस में डिक्रीज द जेनेटिक वैरायटी, इसके अंदर जो जेनेटिक वैरायटी है उसको डिक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जो डिजीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है डिजीज़ ट्रांसप्लांट की या आउट ब्रेक की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसका एक बार ओवरव्यू जान लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा
कि जो लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया, ठीक है। जो हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया है आज। इसके अंदर सबसे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा, फिर ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा, ब्रीडिंग क्या होती है, उसके बाद में ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिसका मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ, रॉबर्ट बैकवेल, ठीक है। रॉबर्ट बैकवेल, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। रॉबर्ट बैकवेल साइंटिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म द सेलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर डिजायर्ड ट्रेड ए साइंटिफिक प्रैक्टिस, ठीक है। ये जो हमारी ब्रीडिंग जो टेक्निक्स है उसको परफॉर्म करने वाले फर्स्ट क्या है, साइंटिस्ट थे। एक बार इस पॉइंट को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, साथ ही साथ जो हमने जो भी पढ़ा उसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि वीडियो जो है वो रेगुलर रहे। आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है, तभी हम क्या है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो एक बार डाउट्स वगैरह हो जो आप पूछ सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, तभी आपकी प्रिपरेशन होगी। इस तरह नहीं भी आप स्किप करके वीडियो को देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखने का फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने नोटिस किया है बार बार आप कमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आपको वीडियो नहीं मिली, लेकिन अब है आपको वीडियो मिलेगी, आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको हम कंप्लीट करें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे एक बार आगे वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं एनिमल्स की, जैसे कि काऊ की वैरायटी हो गई, ठीक है, इंडियन काऊ ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्वेटिक एनिमल ब्रीड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो डिजीज़ होती है एनिमल्स के अंदर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरल डिजीज़, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है, कैमल्स के टाइप, एनिमल के अंदर डिजीज़, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। हर साल आपको VLDA और HU के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। आपको क्या है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको ही खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं होता। जब आपने ठान ही लिया है कि मैंने HU के अंदर या लुआस के अंदर, ठीक है, या PAU के अंदर, ठीक है, मैंने एडमिशन लेना है, आपका ड्रीम है ये यहाँ से BSc एग्रीकल्चर करने का, VLD करने का, तो फिर पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि कोई दूसरा पढ़ेगा सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बिना पढ़े आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, ये अब बात आप अपने दिमाग के अंदर नोट कर लीजिएगा। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, जैसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको तुरंत PKB एजुज्ञान चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही।